नबी बैठे हैं, दाहिनी गोद में हुसैन, दाहिनी गोद में अली का शहजादा है, दाहिनी गोद में फातिमा का नूरे नजर लगते जिगर है, दाहिनी साइड में हुसैन, दाहिनी तरफ नवासा है, बेटा है, गोद है सैयदुल मलाइका की, दाहिनी गोद में हुसैन है, बाईं गोद में नबी का लगते जिगर इब्राहिम है, सैयदुल अंबिया की गोद है, सैयदुल मुरसलीन की गोद है, और आमद सैयदुल मलाइका की है, आमद फरिश्तों के सरदार की है। बैठे नबियों के सरदार हैं और सामने से फरिश्तों के आ रहे सरदार हैं। जिब्रील आ गए, आने के बाद में मुस्तफ़ा से कहने लगे, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये दो शहजादे आपकी गोद में हैं। तवज्जो फरमाइए, दो शहजादे आपकी गोद में हैं। अल्लाह इन दोनों को आपके साथ रह जमा नहीं फरमाएगा, ये दोनों जमा नहीं हो सकते, दुनिया में एक रहेगा, दुनिया में एक रहेगा। मेरे इमाम का वो शेर याद आता है, तड़प के कह दो सुभान अल्लाह, मुझे याद आ जाएगा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो, बरेली के इमाम कहते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं, यानी महबूबो मुहिब में नहीं, मेरा तेरा सब कुछ है खुदा का, अता अल्लाह ने किया है। बरेली के इमाम कहते हैं महबूबो मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। जिब्राइल बोले, आका ये दोनों आपके साथ जमा नहीं हो सकते, मर्जी आपकी है, आप जिसे चाहें उसे रोक लें, एक जरूर जाएगा, एक की रूह को जरूर कब्ज किया जाएगा, एक जरूर दुनिया को छोड़ेगा, आप जिसे चाहें उसे रोक लें। एक तरफ नवासा, एक तरफ शहजादा, नवासा और बेटा। जिब्राइल ने ये नहीं कहा कि मैं एक को लेके जाऊंगा, जिब्राइल ये कह रहे हैं, आका मर्जी आपकी है, आप जिसे चाहें उसे रोकें। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, अगर मैं अपने बेटे को रोकता हूं तो हुसैन रुखसत हो जाएंगे, बेटे को रोकता हूं तो हुसैन जुदा हो जाएंगे, और हुसैन जुदा होंगे तो जुदाई में अली को भी गम होगा, फातिमा को भी रंज होगा, और मुझे भी रंज होगा। लेकिन मुझे अपना रंज तो पसंद है, मगर फातिमा रोए ये गवारा नहीं, अली रोए ये गवारा नहीं, अली का रोना गवारा नहीं, फातिमा का रोना गवारा नहीं है। हजरात मोहतरम मुस्तफ़ा ने फरमाया, हुसैन जुदा हो जाएंगे तो अली को भी रंज होगा, फातिमा को भी रंज होगा। हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, जरा आप तवज्जो फरमाइए, नबी अकरम नूरे मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुसैन को रोक लिया, हुसैन को रोक लिया। मुअर्रिखीन फरमाते हैं, तवारीख में किताबें बता रही हैं, गवाही दे रही हैं, इस वाक़ये के 3 दिन के बाद में, हजरात मोहतरम इस वाक़ये के 3 दिन के बाद में पैगंबर इस्लाम के बेटे हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया, उनका विसाल हो गया। 3 दिन के बाद में आपके बेटे का इंतकाल हो गया, और इमाम हुसैन सलामत रहे, इमाम हुसैन दुनिया में रहे। शायद ये वाकया आपकी समझ में आ गया। ऐ मिल्लत नगर के नौजवान मुसलमानों, जरा तवज्जो करो, पैगंबर इस्लाम ने अपने नवासे को रोक लिया और कहा, अगर मेरा बेटा जुदा हो जाएगा तो मुझे गम होगा, लेकिन हुसैन जुदा हो गया तो अली को भी गम होगा, फातिमा को भी गम होगा, मगर मुझे अपना गम पसंद है। इस वाकये के 3 दिन के बाद में नबी के लगते जिगर, नबी के शहजादे जनाब इब्राहिम का 3 दिन के बाद में तकरीबन विसाल हो गया। इमाम हुसैन दुनिया में रहे। अब जरा तवज्जो करो हजरात, जब जब कभी भी इमाम हुसैन मुस्तफ़ा की बारगाह में आते थे तो आका इमाम हुसैन
हुसैन को देखकर फरमाते थे, ये वो नवासा है मेरा, ये वो नवासा है मेरा जिसके नाम पर मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, जिसके नाम पर मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। हजरात जरा तवज्जो करिए, ये वो हुसैन है जिसके नाम पर मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, ये वो हुसैन है जिसके नाम पर मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। तवज्जो करो, हुसैन भी छोटे हैं और आपका बेटा भी छोटा है, लेकिन बेटे का इंतकाल हो गया और हुसैन को रोक लिया गया। आका फरमाते हैं, ये वो हुसैन है, ये वो नवासा है जिसके नाम पर मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। ये एहसान है इमाम हुसैन पर। लेकिन तवज्जो करो, जब वक्त आया और करबला की सरजमीन की तरफ इमाम हुसैन चल दिए, तो मदीना तैयबा की सरजमीन पर आकर और अपने नाना के रोज़े अनवर की चौखट को चूमकर मेरे हुसैन ने मदीना तैयबा में कहा था, ऐ मेरे नाना, कल आप सवारी थे, हुसैन सवार था, कल आपने मेरे नाम पर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया था, लेकिन अब वक्त वो आ गया है, अब इस्लाम का तहफ्फुज़ होगा, अब कुरान को बचाया जाएगा, अब इस्लाम की हिफाजत की जाएगी। ऐ आका, कल आप सवारी थे, हुसैन सवार था, कल आप सवारी थे, आपके कांधों पर हुसैन सवार था, लेकिन करबला में इमाम हुसैन सवारी बनेगा और हुसैन के कांधों पर कुरान सवार होगा, इस्लाम सवार होगा। कल आपने मेरे नाम पर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया था और करबला में इस्लाम के खातिर आपका नवासा अपने बच्चों को कुर्बान, इस्लाम के नाम पर आपका नवासा अपने बच्चों को कुर्बान कर देगा, अपने घर को घर का घर कुर्बान कर देगा। अब तवज्जो तो लगाइए, आज जंग होती है दौलत की खातिर, आज जंग होती है सरबत की खातिर, आज जंग होती है जर के खातिर, मालो दौलत के खातिर। लेकिन करबला में जो जंग हुई, वाक़या करबला जो है वो दौलत और सरबत की बुनियाद पर नहीं, वो इस्लाम के तक़द्दुस के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए। अरे वो हुसैन किस लिए लड़े? दौलत के खातिर। जिसके नाना ने उसके बारे में कहा, हुसैनो मिन्नी वाना मिनल हुसैन, जिसके नाना ने जिनके बारे में फरमाया हो, इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अहले जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। जिसके नाना ने फरमाया हो, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ, यानी हुसैन का जिक्र मेरा जिक्र है और मेरा जिक्र करना हुसैन का जिक्र करना है। हजरात, करबला में इमाम हुसैन पहुँचे, 150 खत इमाम हुसैन की बारगाह में आए। मैं कुछ गोशे, कुछ नुक्ते, कुछ रिकात और बयान करूंगा, आप आधा घंटा तकरीर और समाप्त करें, तड़प के कहें या हुसैन। करबला हुसैन पहुंचे, करबला में हुसैन, करबला में हुसैन पहुंचे। उधर से इब्ने जियाद ने हुर को रवाना किया, हुर आए, इमाम हुसैन को रोक लिया गया, इमाम हुसैन को रोक लिया गया। आपने फरमाया हमारे पीछे नमाज पढ़ोगे? हुर ने कहा आप तो सदाकत पर हैं, आपके पीछे हम पढ़ेंगे नमाज। जोहर पढ़ी हुसैन के पीछे, असर पढ़ी हुसैन के पीछे। इमाम हुसैन ने फिर तकरीर की और हुर के सामने कुछ तमहीदी कलिमात बयान किए और हुर से फरमाया, मैं ऐसे ही करबला नहीं आया, बल्कि तुम लोगों ने 150 खत लिखे मेरी बारगाह में और ये कह के मुझे बुलाया, हुसैन करबला आ जाओ, हुसैन कूफा आ जाओ, हुसैन कूफा आ जाओ। हम यजीद को अपना खलीफा नहीं बनाना चाहते, हम यजीद को अपना हाकिम बनाना नहीं चाहते। इमाम हुसैन ने फरमाया, तुमने 150 खत लिखे, मैं तुम्हारे बुलावे पे आया,
हुर ने कहा हमें नहीं मालूम वो खत किसके हैं, किन लोगों ने आपको बुलाया है, हमें तो हुक्म ये हुआ है कि आप जहां कहीं भी हमें मिले आपको वहीं रोक दिया जाए, आपको वहीं पर रोक दिया जाए। हजरात मोहतरम, जब इमाम हुसैन ने फरमाया कुछ दूर और जाने दिया जाए, कुछ दूर और चलने दिया जाए, तो हुर ने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है। नैनवा की तरफ आप मुड़कर चलने लगे, कुछ दूर चले ही थे, हुर ने कहा कि रुक जाओ। इमाम हुसैन ने फरमाया ये कौन सी जगह है, तो हुर ने कहा ये करबला है। इमाम हुसैन करबला का नाम सुनते ही फौरन वहां पर रुक गए। कोई बुज़दिल होता तो दाएं बाएं हो जाता, इमाम हुसैन रुक गए। रुके क्यों? उनको बचपन से मालूम था कि हुसैन की शहादत करबला के मैदान में होगी, हुसैन शहीद करबला के मैदान में किया जाएगा। और इससे पहले एक वाकया और है, जंगे सिफ़ैन के मौके पर फातिह खैबर दामादे पैगंबर हजरत अली शेर खुदा जंगे सिफ़ैन के मौके पर जब करबला से नहरे फुरात के करीब से गुजर रहे थे, जब आपने सुना ये करबला है, तो इमाम अली शेर खुदा ने, इमाम हुसैन के अब्बा अली शेर खुदा ने फरमाया ये वो करबला है जहां मेरा शहजादा हुसैन शहीद किया जाएगा। उनके ऊंट यहीं पर बिठाए जाएंगे, उनके कजाबे यहीं पर बांधे जाएंगे। मिल्लत नगर के नौजवान मुसलमानों, मैं ये पैगाम दे देना चाहता हूँ, मेरा हुसैन अगर बुज़दिल होता तो करबला का नाम सुनकर दाएं बाएं हो जाता, मगर हुसैन ने कहा था आए हुर सुनो, अगर ये करबला है तो यहीं पड़ाव डाला जाएगा, यहीं पर रहा जाएगा। हुसैन ने ये नहीं फरमाया कि मैं यहाँ क्यों रुकूंगा, हुसैन को मालूम था कि हुसैन यहीं पर शहीद किया जाएगा। अब इब्ने ज़ियाद का हुक्म हो गया पानी को बंद कर दिया जाए, 3 दिन तक पानी बंद कर दिया गया। लेकिन हुसैन से मोहब्बत करने वाले देखो, जब 9 तारीख आई, 10वें तारीख की रात थी, इमाम हुसैन ने अपने साथियों को जमा किया और जमा करने के बाद में इरशाद फरमाया, इमाम हुसैन ने अपने साथियों से कहा ए मेरे साथियों तुम चले जाओ, अगर यजीद को दुश्मनी है तो मुझसे है, अगर जंग होगी तो मुझसे होगी, तुम चले जाओ। तो सारे साथियों ने कहा था ऐ हुसैन ऐसा नहीं हो सकता कि हुसैन तने तन्हा करबला में रहे और हुसैन के गुलाम पलट कर मदीना में चले जाए। हुसैन हम आए भी आपकी मोहब्बत में हैं और शहीद भी आपकी मोहब्बत में। सुभान अल्लाह। बेशक हज़रात तवज्जो फरमाए, ये हुसैन की मोहब्बत है कि जितने आए थे हुसैन की मोहब्बत में करबला में शहादत का जाम पी गए। अल्लाह ने वो मोहब्बत हमें भी अता फरमाई। तड़प के बोलो या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह ने वो मोहब्बत, सिर्फ 10 मिनट में इंशाअल्लाह गुफ्तगू मुकम्मल होगी, वो मोहब्बत हमें भी अता फरमाई। चराग बुझा दिया गया, आंसू निकलने लगे साथियों के। कोई तो ये कह रहा था करबला में हुसैन जंग अगर हुई यजीद से तो जब तक हमारे हाथ में तलवार का दस्ता रहेगा हम आपकी मोहब्बत में दुश्मनों से लड़ते रहेंगे, जब तक हमारे जिस्म में जान रहेगी ऐ हुसैन हम आपकी मोहब्बत में तब तक लड़ते रहेंगे। मैं पैगाम ये दे देना चाहता हूँ इस तकरीर से, ऐ नौजवान मुसलमानों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को हदीस सिखाओ, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, इसलिए कि जिस कुरान को बचाने के खातिर हुसैन ने करबला में शहादत का जाम पी लिया, हम पर जरूरी है हम वो कुरान अपने बच्चों को सिखाएं, हम वो इल्म अपने बच्चों को सिखाएं। सोनू भाई जरा तवज्जो करें, जिस कुरान को बचाने के खातिर हुसैन ने करबला में अपने सर को कटाया, उसी कुरान को सिखाने की जिम्मेदारी हम पर है। हम अपने बच्चों को कुरान सिखाएं, अपने बच्चों को आलिम बनाएं, अपने बच्चों को कारी बनाएं, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं। यही कुरान है जिसके खातिर करबला में इमाम हुसैन ने अपने सर को कटा दिया। और तारीख बताती है हुसैन का सरे अनवर
जब नेज़े पे चढ़ाया गया तो बयान करने वालों ने बयान किया कि इमाम हुसैन के लबों से कटे हुए सर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। वाह वाह सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। इमाम हुसैन को जब शहीद कर दिया गया, सरे अनवर कूफा पहुंचा और कूफा से मुल्क शाम पहुंचा और मुल्क शाम से फिर मदीना को रवाना कर दिया गया। रास्ते में एक राहिब मिला जो सरे अनवर को लेके जा रहे थे, सरे अनवर को लेकर चल रहे थे। रास्ते में जब रात हो गई तो सरे अनवर को एक जगह रखा गया। एक राहिब था, वो आया, मुसलमान नहीं था, दूसरे धर्म का था। वो राहिब जब उसने देखा एक नूरानी सर, एक नूर वाला सर, एक खूबसूरत सर इन लोगों के पास में है और जमीन पे रख दिया, तो राहिब ने कहा था ये किसका सर है, कहाँ लेके जा रहे हो? उन्होंने बताया ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का सर है। जंग हुई करबला में, इनको शहीद कर दिया गया। अब इस सर को लेकर मदीना जा रहे हैं। तो राहिब ने जब इतना सुना कि वो नबी जो नबियों को सुल्तान है, नबी आखिर ज़मान है, उनके नवासे को शहीद कर दिया, तो उसने कहा कुछ दिरहम ले लो, कुछ रकम ले लो, रात भर के लिए ये सर मुझे दे दो। वो राहिब इमाम हुसैन के सर को लेकर अंदर चला गया और उसने इमाम हुसैन के चेहरे मुबारक से, कटे हुए सर से गर्दो गुबार को साफ किया, धूल को साफ किया और उसको चूमने लगा। और इमाम हुसैन के सर को जब राहिब ने गहरी नजरों से देखा तो क्या देखा कि इमाम हुसैन के सर से एक नूर निकला और आसमान की तरफ जा रहा है। एक नूर निकलकर आसमान की तरफ जा रहा है। जब उसने ये करामत देखी तो राहिब ने ज़बान हाल से पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ के राहिब मुसलमान हो गया। कलमा पढ़ के उसने करामत देखी, मुसलमान हो गया। ये उसका मुकद्दर था। अब जिन्होंने हुसैन को शहीद किया था उनकी भी एक तारीख है। वो चैप्टर में छेड़ना नहीं चाहता, मुख्तसर तौर पे 2-3 मिनट में समाप्त करेगा। इब्ने ज़ियाद जिसने करबला में हुसैन को शहीद करने का हुक्म दिया था, मुख्तार नाम का एक शख्स हुआ जो कूफे पर हाकिम बनकर मुसल्लत हुआ। उसने इब्ने ज़ियाद को कत्ल करा दिया और यजीद उसको फालिज हो गए, उसको लकवा हो गया, उसके हाथ टेढ़े बेड़े हो गए, तो वो फालिज के बीमारी में मर गया। और शिमर दिल जोशन जिसने इमाम हुसैन के सर कलम करने के लिए तलवार चलाई थी, शिमर दिल जोशन, उसका ये हाल हुआ कि मुख्तार ने शिमर दिल जोशन को भौंकते हुए कुत्तों के हवाले कर दिया। उन्होंने नोच नोच के शिमर दिल जोशन को फाड़ डाला। बहुत बुरा अंजाम हुआ उन लोगों का बाद में जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया था। मैं अपनी तकरीर से आखिर में जुमला पेश कर दूं, देखो जो हुसैन के साथ करबला गए थे, जिन्होंने हुसैन का साथ दिया था करबला में, उनका नाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। दुनिया में हर इंसान अपने बच्चे का नाम ज़ैनुल आबिदीन रखता है। इमाम कासिम के नाम पर अपने बच्चे का नाम कासिम रखता है, अली असगर रखता है, अली अकबर रखता है, जाफर रखता है, अब्बास रखता है, हुसैन रखता है, हसन रखता है। लेकिन खुदा की कसम दुनिया में कोई भी अपने बच्चे का नाम
यजीद नहीं रखता। दुनिया का हर मुसलमान अपने बच्चे का नाम हुसैन रखना चाहता है, लेकिन यजीद रखना नहीं चाहता। पता ये लगा यजीद हक पर नहीं था, मिट गया, दुनिया ने कबूल न किया। हुसैन हक पर थे तो हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और सुबह क़यामत तक हुसैन जिंदा। हुसैन के नाम पर दुनिया अपने बच्चों का नाम रखती है। अल्लाह ताला हमें हुसैन की मोहब्बत में जिलाए, हुसैन की मोहब्बत में अल्लाह हमें जिंदा रखे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम मिल्लत नगर के नौजवान मुसलमानों ने जो ये प्रोग्राम सजाया रचाया, अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, इनकी औलाद को खुशहाल बनाए, और हुसैन की मोहब्बत में आप ये प्रोग्राम सजाते हैं, रचाते हैं। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, नमाजों की पाबंदी करो। हुसैन अगर तुमसे राजी हो गए तो हुसैन अपने साथ तुम्हें क़यामत में जन्नत में लेके जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूब इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।